मन मलिन संग मैं हुई मैली। मन मलिन संग मैं हुई मैली। साई संग कस सोई। साई संग कस सोई। गुरु बिन मैलो मन को दोई। गुरु बिन मैलो मन को दोई। यहीं पे आज चलो मन मेरे। यहीं पे आज चलो मन मेरे। जहाँ सत्संग गुरु होई। जहाँ सत्संग गुरु होई। गुरु बिन मैलो मन को दोई। गुरु मेरे पल होए निगराए जाना। मेरे पल होए निगराए जाना। मैं गुरु चरण समोई। मैं गुरु चरण समोई। गुरु बिन मैलो मन को दोई। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए। ज्ञान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोशन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको
प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 अक्टूबर 2021 को माता बड़ौली ग्राम के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई कि अचानक ही आपको यहाँ कार्यक्रम मिल गया और आपने यहाँ इंतजाम कर दिया और आज आपको कुछ सुनने को मिल रहा है। इसमें भी बड़ी दया उस मालिक की समझना और मानना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा काम हर कोई नहीं कर सकता है। अच्छे लोग ही अच्छा काम करते हैं। तो आप लोगों ने यह व्यवस्था बनाई और आज आपको कुछ सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। नए लोगों को नामदान भी दिया जाएगा। अनमोल चीज़ जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको नाम धन कहा गया, वो नए लोगों को मिल जाएगा। तो देखो प्रेमियों, सत्संग सुनने की बराबर आदत बनाए रखना चाहिए। जैसे आप दिन में कोई काम करते हो, दिन भर याद रहता है, लेकिन जब सो जाते हो और सुबह उठते हो तो जो कल यानी आपने किया था या जो भी घटनाएं आपके लिए दिन में घटी, बहुत सारी वो भूल जाती हैं। जो आज करने को है, कल ये सोचा आज करेंगे, जो काम रह गया उसको तो आप याद रखते हो, लेकिन बाकी भूल जाता है।
बोलने की आदमी की आदत बन गई है। तो अब जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो सत्संग की हर बातें बराबर याद होती रहती हैं, और नहीं तो असली चीज़ को भूल जाता है और नकली में फंसा रह जाता है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है वो प्रभु। और असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। क्योंकि इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबकी मृत्यु हुई। जितने भी राजा महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे श्री राम जैसे भगवान हों, कृष्ण जैसे भगवान हों, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा, देखो यानी ये जितने भी गुरु हुए मनुष्य शरीर में जो आए सबको छोड़ना पड़ा ये दुनिया। एक समय ऐसा आया कि सबकी यानी समझो कह लो कोई मृत्यु हुई। मृत्यु माने होता है बाहर, यानी इस शरीर से जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है ये निकाल दी जाती है बाहर, यानी इसको कर दिया जाता है। क्योंकि इसका समय है, हर किसी को समय मिला है जीने का, खर्च करने का। अब वो जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र कम और ज़्यादा होती है। लेकिन देखो यानी उम्र सबकी पूरी होती है, इस चीज़ को बराबर याद रखना चाहिए। एक राजा था, तो राजा लोग जो होते थे पहले के समय में ऐसे ही अचानक कभी कभी अकेले निकल पड़ते थे। तो पैदल तो जाते थे तो वेश बदल के जाते थे, राजा जैसे नहीं जाते थे। लेकिन अगर घोड़े की सवारी से जाते, हाथी की सवारी से जाते तो यानी समझो कि राजा वेश में ही जाते थे। तो राजा यानी समझो कि निकल गया, है तो राजा ही, कपड़ा कुछ भी बदल ले, कुछ भी पहन ले। तो राजा लोग पहले घूम घूम करके प्रजा के बीच में देखते थे कि प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ़ तो नहीं है। जिसको कोई यानी तकलीफ़ दे रहा है तो उसको डांटा फटकारा जाए, सजा दिया जाए। जिसको तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ दूर किया जाए। राजा लोगों का ये धर्म होता था, राजधर्म है ये, कि प्रजा को सुखी रखो। तो सुखी रखने के लिए वेश बदल करके भी राजा लोग घूमा करते थे। तो ऐसे घोड़े पर बैठा और आबादी के बीच में धीरे 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 देखता देखता चला गया जंगल की ओर। तो जंगल में अंदर चला गया तो देखा कि एक शेर राजा को देख करके और दौड़ करके आ रहा है हमला करने के लिए। तो राजा घबरा गया, घबरा करके जान बचाने के लिए पेड़ की एक टहनी ऐसे नीचे निकली हुई थी। किसी किसी पेड़ में शाखाएं जल्दी निकल जाती हैं, किसी में एक आध पहले निकल जाती है, कुछ दूर आगे जा करके फिर शाखाएं निकलती हैं। तो उसमें वो नीचे जो शाखा निकली हुई थी पेड़ से उसी को पकड़ करके लटक गया और लटक करके पेड़ के सहारे गया, उसी टहनी पर बैठ गया और शेर भी वहीं बैठ गया। अब शेर देख रहा है कि शिकार तो हमारा बैठा हुआ है। शेर भी यानी समझो इसी इंतज़ार में है कि राजा ये नीचे उतरे और हम इसको खाएं, और राजा इस इंतज़ार में है कि शेर जब हट जाए तब हम नीचे उतरें। तो राजा शेर को देख रहा है कि झाड़ी में बैठ करके इंतज़ार कर रहा है और शेर राजा को देख रहा है। तो अब आप तो समझो कि शेर को जब तक देखते रहो तब तक वो हमला नहीं करता है। आँखों में आँखें डाल करके उसको देखते रहो तो डरता है। ताकतवर तो बहुत होता है शेर, लेकिन ऐसे जब तक आँखों में ऐसे देखते रहोगे तब तक हमला नहीं करेगा, और जब नज़र झुक जाएगी तब हमला करता है। लेकिन खाता तब भी नहीं है, हमला करके गिरा देता है, छोड़ देता है, फिर बैठा रहता है, देख लेता है।
कि ये अब उठ नहीं पा रहा है, तो पकड़ के ले जाता है, खींच के दूसरी जगह रखता है। जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया तब खाता है। तो शिकार के तलाश में जो बैठा हुआ था राजा के, उसको ये देखते रहे, लेकिन पलक जब दबी तो फिर उसने ऐसे आने की कोशिश किया, लेकिन देखा जब ऊंचाई पर हैं पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर चुपचाप बैठ गया हूँ। अब शेर यानी समझो झाड़ी से बाहर आ गया, अब बैठा दिखाई पड़ रहा है राजा को, और उधर नीचे देखा कि एक अजगर, यानी वो भी जब देखा कि हमारा शिकार आ गया, आदमी आ गया, आदमी को, जानवर को जब देखते हैं तो ये जो अजगर वगैरह छुपे रहते हैं वो सब यानी सामने आ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब मौका मिले तब हम शिकार करें। तो अजगर भी ऐसे ताक में कि नीचे जैसे गिरे तैसे हम हमला कर दें। राजा सोचा भाई अजगर भी आ गया और नीचे अगर हम उतरते हैं तो समझो कि अजगर का हमला होगा तो भी मरेंगे, शेर का हमला होगा तो भी मरेंगे। तो राजा बैठ गया चुपचाप उसी पर। कहा देखते हैं जब तक बैठ सकते हैं, जान बच सकती है तब तक यानी बैठते हैं। फिर उधर देखा जहाँ से डाल निकल रही थी, एक सफ़ेद रंग के और एक काला रंग के दो चूहा बैठे हैं और डाल को कुटुर रहे हैं, काट रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही काट रहे हैं लेकिन डाल कट रही है। तो थोड़ा थोड़ा ही अगर काटे आदमी कोई चीज़ को तो कट जाता है। थोड़ा थोड़ा ही आदमी ज़मीन की खुदाई करता है, पानी देखो निकल आता है। धीरे धीरे भी कोई काम करता है तो आदमी को उसमें सफलता मिल जाती है। इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, माली सींचे पेड़ को ऋतु आए फल हो। आप लोग देखो निराश हो जाते हो, जल्दबाजी करते हो, जो पुराने सत्संगी हो नामदानी कि जल्दी से हमको कुछ दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, आप अभ्यास छोड़ देते हो। अभ्यास नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, बराबर ध्यान और भजन में बैठे रहने की ज़रूरत है, रोज़ करते रहने की ज़रूरत है। किसी न किसी दिन समय आएगा और आपके ऊपर मालिक की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, जब तड़प आपके अंदर जगेगी कि हम उस मालिक को प्राप्त कर लें, उस प्रभु को प्राप्त कर लें जिसने ये दुनिया बनाया है। तो दुनिया की चीज़ें ये सब हमारी हो जाएंगी। ऐसी इच्छा आपके अंदर जब जग जाएगी तो वो दया कर देगा। तो अब आप ये समझो कि वो दिन रात यानी जो दिन रात रूपी चूहे थे वो डाल को काटने में लगे हुए थे। तो राजा कहा भाई डाल तो ये गिरेगी। तो हमारी निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। तब तक ऊपर जो डाल थी उसमें एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। जब ऊपर ऐसे देखा तो मुंह में छत्ते से 2 बूंद मधु यानी जिसको शहद कहते हैं वो आकर के गिर गई। जब मुंह में शहद की मिठास लगी सब भूल गया, मौत को अपने भूल गया। आप तो समझो शेर को भी भूल गया कि बैठा है खाने के लिए, अजगर को भी भूल गया कि यानी ये खाने वाला है, और चूहे जो डाल को काट रहे थे उसको भी भूल गया। अब आप ये समझो कि उसी शहद के यानी मिठास में मस्त हो गया और उसी छत्ते की तरफ ही देखता रहा कि अब गिरे। थोड़ी देर के बाद फिर एक बूंद गिर गया, उसी में फिर मस्त हो गया, सब भूल गया। ऐसे ही प्रेमियों आज का इंसान भूल रहा है। आप ये समझो कि जो शेर है वो क्या है? काल है। काल किसको कहते हैं? काल जिसने ये दुनिया बनाया, संसार बनाया, यानी करता तो सब वो है,
लेकिन बहाना कोई न कोई बना देता है, अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई यह कहने के लायक नहीं रहता है कि भगवान ने हमको मार दिया, भगवान ने हमको छीन लिया, हमसे छीन लिया। लोग यही पूछते हैं, भाई तो कैसे हुई? तो कहते हैं दस्त आने से। कैसे हुई? बुखार आने से, ज़मीन पर गिर जाने से, चोट चपेट लग जाने से, यानी यही सब बताते हैं। तो कहते हैं हिल्ला रोजी बहाने मौत, कोई न कोई बहाने से मौत होती है। मौत सबकी होती है। तो आप ये समझो कि ये काल का देश है, किसी को छोड़ता नहीं है, सबका प्राण हरण वो करता है। काल एक तरह से समझ लो कि जैसे शेर बैठा हुआ था, ऐसे ही यानी गाँव में अपने कि जल्दी से जल्दी यानी यह डाल नीचे गिरे और हम इसको खाएं। अजगर क्या है? अजगर यही शमशान भूमि है, चिता है, चिता। हमेशा शमशान भूमि इंतज़ार करती रहती है कि बस जल्दी से इसका समय पूरा हो और ये आ जाए और हम इसको यानी निगल जाएं। निगलना किसको कहते हैं? एकदम से पेट में डाल लेना। देखो शेर शिकार करता है, कुत्ता शिकार करेगा और लोग शिकार करेंगे, तो क्या करते हैं? मारते हैं और खाते हैं, और खा करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, शेर शिकार करता है, खाते हैं। गीदड़ लोग भी देखते रहते हैं कि शेर कोई शिकार करे तो पूरा तो खाएगा नहीं, कुछ छोड़ जाएगा, तो हमको भी खाने को मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो जानवर हैं, ये शिकार जब करते हैं तो खाते हैं, कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। लेकिन अजगर जो होता है कुछ नहीं छोड़ता है, एकदम से निगल जाता है पूरा अंदर, एकदम से अपने पेट के अंदर शिकार को अपने चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, अंदर डाल लेता है। इसी तरह से चिता है, चिता कुछ छोड़ती नहीं है। आप ये समझो, इसीलिए तीसरे दिन यानी समझ लो जाते हैं लोग कि थोड़ी बहुत हड्डी जो जलने से बच गई है उसको उठा करके और हम ले जाएं और संस्कार के अंतर्गत गंगा जी में उसको पहुंचा दें, वहां पर डाल दें। क्योंकि कुछ दिन के बाद वो देखो जो राख होती है जली हुई, वो भी मिट्टी ही जैसी दिखाई पड़ने लग जाती है, हड्डियां भी गल करके मिट्टी में मिल जाती हैं। क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, ये पांचों तत्व एकदम से विलीन हो जाते हैं। ये समझो कि श्वास बंद होते ही, प्राण के निकलते ही समझ लो कि इसमें सड़न गलन बदबू सब पैदा होने लगती है। प्राण क्या है? हवा है। प्राण निकलाते से समझो आपकी हवा से जो ये शरीर चलता है वो तत्व नष्ट हो गया। आप ये समझो प्रेमियों कि इसके अंदर से जल यानी अग्नि शक्ति भी खत्म हो जाती है। फिर इस शरीर के अंदर कोई चीज़ डालो तो हजम नहीं हो सकता है, जो भी डालोगे पड़ा रहेगा। डॉक्टर लोग जब समझो कि देख लेते हैं कि ख़त्म हो गया, अब ये समझो कि बचेगा नहीं, तो उसके शरीर के अंदर कुछ डालते नहीं, कोई चीज़ नहीं डालते हैं, क्योंकि हजम नहीं हो सकता है। अग्नि ही हजम करती है, तो अग्नि तत्व भी खत्म हो जाता है। और जो बचता है पृथ्वी तत्व, वो बचे हुए शरीर को यानी समझो कि एकदम अपने में मिला लेता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यह जो चिता है यह भी इंतज़ार कर रही है कि इसका समय पूरा हो। शमशान घाट इंतज़ार कर रहा है कि जब समय पूरा हो तो हम अपने में इसको मिला लें, अपनी धरती में हम इसको मिला लें। और ये दिन और रात जो हैं, ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ये ख़त्म कर दे रहे हैं। जो आपको गिन करके सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, दिन और रात इसको खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन आपको याद नहीं आता है, ये मौत याद नहीं आती है। क्यों नहीं याद आती है? माया रूपी मधु में आप मस्त हो। इंद्रियों के सुख के लिए आप यानी उसको भूल जाते हो, इंद्रियों के सुख के लिए ही काम कर रहे हो। इंद्रियां कौन हैं? आप ये समझो कि ये आँख भी, ये भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, मुंह भी इंद्रिय है, ये इंद्रिय नीचे की हैं, ये सब इंद्रियां हैं। इसी का सुख आदमी भोगता है।
जैसे देखते हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है ये आदमी, ये औरत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ये लड़का लड़की बहुत सुंदर हैं, ये देखो मकान बहुत सुंदर है, ये देखो पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं। कहते हो क्या सुंदर फसल लगी हुई है, उसी को आप देखते रहते हो, उससे किसको सुख मिलता है? आँख को सुख मिलता है। आँख के पास जो आँख इंद्री जिसको कहा गया दृष्टि इंद्री, उसको सुख मिलता है। कान से कोई चीज़ सुनते हो, मन को जो पसंद है, मन जिस चीज़ को सुनता रहता है उसको जब सुनते हो तो मन प्रसन्न होता है, ये इंद्री को सुख मिलता है। देखो निंदा बुराई सुनने वाला निंदा बुराई करने वाले के पास ही जाता है। आप ये देखो कि कोई भी गाना हो बजाना हो, कोई भी चीज़ किसी को पसंद आ जाए, चाहे अच्छा गाना हो चाहे बुरा गाना हो, जो पसंद आ जाए वही सुनना पसंद करता है। तो ये समझो कि इंद्री कर्ण इंद्री ये सुख अनुभवती है, सुख प्राप्त करती है, उसी को सुनना पसंद करती है। देखो मुंह से बोलना, जो सत्संग सुनाना, अच्छी बात बोलना, यानी समझो जिनको अच्छा लगता है वो अच्छी ही बात बोलते हैं। सत्य जो बोलने वाले लोग हैं नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप ये समझो कि झूठ बोलना उनको खराब लगता है, अच्छा काम करने वाले को बुरा काम करना बहुत बुरा लगता है। तो जिधर ये मन लग गया और जिधर ये इंद्री को सुख मिल गया, आप ये समझो कि उसी में ये लीन हो जाती है। चाहे खाने का स्वाद मिल जाए, चाहे भोग का बच्चा पैदा करने का स्वाद मिल जाए, आदमी उसी में समझो कि मस्त रहता है। वो तो ये सोच लेता है कि मौत आनी ही नहीं है, हमको तो इस दुनिया संसार में ही रहना है। इसलिए देखो कल की फिक्र लोगों को ज़्यादा रहती है। कल क्या होगा, बुढ़ापा आएगी तब क्या होगा, कल अगर नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सोचो कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। खाने के बाद और सोने के बाद किसी को भी पता नहीं रहता है कि कहाँ सोए हैं और क्या खाए थे। रात को सोते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि सवेरा देख ही लेंगे। इसीलिए देखो लोग भगवान का नाम लेते थे, स्तुति प्रार्थना करते थे कि हम सवेरा देख लें। और सवेरा होते ही देखो लोग उठते ही धरती माता को प्रणाम करते थे। अपने जो यानी बुजुर्ग माता पिता या घर में जो भी गुरजन होते थे उनको प्रणाम करते थे। अपने अपने आराध्य देवों को प्रणाम करके और फिर ये प्रार्थना करते थे कि हमारा दिन अच्छे से निकले। भगवान का नाम लेने की आदत लोगों में बनी हुई थी। उठते ही भगवान का नाम लेते, कोई भी काम करते भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम ले करके ही हुई दिन हुआ। दिन को फिर प्रार्थना भगवान से करते कि हमको फिर रात दिखाई पड़ जाए। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, किसी चीज़ को आदमी भूल रहा है और प्रभु को भूल रहा है, जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये सब कुछ किया, जिसने ये शरीर आपको दिया, उसको भूल रहे हो। ये शरीर देखो आपका जो आपको उसने दिया है वो फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और ये प्रेमियों देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ शरीर किसको कहते हैं? देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर जो भी काम आप करने में लगे हुए हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। कहते हो घर बना रहे हैं, पूछो किसका घर है? मेरा घर है। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूँगा। अरे तुम तो रहोगे, लेकिन तो तुमने उसमें दरवाज़ा लगा दिया कि हम इसमें आए जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अंदर फिर नहीं जाने पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि वही घर के लड़के बच्चे सब आपको उसी घर के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। जब आपका आखिरी समय आएगा उस वक्त पर घर में वो रहने नहीं देंगे। दरवाजे पर भी देखो ज़्यादा देर नहीं रहने देते हैं। पड़ोसी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो, ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए।
उसी दरवाजे को जिसकी आप रोज़ सफाई करते हो, झाड़ू लगाते हो, जो आप मकान में रहते हो जिसमें झाड़ू लगाते हो, उसी मकान से आपको बाहर निकाल देते हैं, दरवाजे से बाहर निकाल देंगे और फिर इस शरीर से उस घर में आपको आना नहीं रहेगा, उस दरवाजे पर आपको आना नहीं रहेगा। इसका वही लोग जिनके लिए आप दिन रात दौड़ते हो, बेईमानी चोरी भी कर देते हो, आप ये समझो कि झूठ बोल देते हो, आप समझो रिश्वत ले लेते हो, दिल दुखा करके लोगों का ले आते हो, धन उसमें लगाते हो कि भाई चलो हम रहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो बच्चे इसमें रहेंगे, वही बच्चे समझो नामो निशान मिटा करके तब आते हैं कहाँ, समझो शमशान घाट पर। कोई शमशान घाट पर किसी को ले जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो वापस लाता है मुर्दा? कहते मुर्दा वापस नहीं लाएंगे। जो जाते हैं मुर्दा जलवाने के लिए फ़ोन करते हैं रात को कि अब इंतज़ार मत करना, यहाँ ये दिक्कत आ गई, जला नहीं पा रहा हूँ, अब तो जब जल जाएगा तभी हम आएंगे, इनको मुक्ति दिला करके ही हम आएंगे। तो प्रेमियों, शरीर को तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है। इस शरीर के अंदर चक्र हैं, इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इस शरीर के अंदर आप समझो कि 72,000 नसें हैं, 6 चक्र हैं और प्राण है, समझो 10 प्रकार का, यही सब इस शरीर को चलाता है। तो यह शरीर समझो कि इनके द्वारा चलता है, लेकिन इस शरीर का समझो कि समय पूरा होता है। जब समय पूरा हो जाता है, जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, तो जीवात्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया जाता है, शरीर को सुख के लिए घर मकान बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, खेती गृहस्थी को बनाते बढ़ाते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं कि यह बुढ़ापे में हमारे लिए सहारा बनेंगे, सेवा करेंगे, समझो ये सब शरीर के लिए जो होता है, यह भी शरीर आपका जब छूट जाता है और शरीर के लिए जब कुछ नहीं किया जाता है तो इस आत्मा को जो शरीर को चलाती है उसको ले जा कर के नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी सज़ा मिलती है, बड़ी मार पड़ती है, 84 में आने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जो नए लोग आए हो बता दें 84 क्या चीज़ है। कीड़ा मकोड़ा की योनि, सांप गोजर की योनि में यही जीवात्मा जो हमारे आप के अंदर है, ये बोलने वाली, देखने वाली, ये सुनने वाली जो शक्ति है, ये जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद कर दी जाती है। और 86,000 योजन 86,000 योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं रोज़ पैदा हुए रोज़ मर गए, ज़्यादा देर जिंदा भी नहीं रहते हैं। देखो बरसात में पतंगे उड़ते हैं, कीड़े आते हैं, ऐसे उनको देखते रहो तो बस थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर गिरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कितनी बार मरना और जीना पड़ता है, और जब भी मरना और जीना पड़ेगा तब भी तकलीफ़ होगी। आप देखो जानवरों का बच्चा पैदा हो रहा हो, कोई कुतिया बच्चा दे रही हो, कोई गाय बच्चा दे रही हो, कोई भैंस बच्चा दे रही हो, और गौर से देखो तो बच्चा जब निकलने लगता है बाहर माँ के पेट से तो छटपटाता है, तकलीफ़ होती है। आप ये समझो कि वो हल्की फुल्की आवाज़ भी करता है लेकिन उसको आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आदमी से उनकी जो आवाज़ होती है कमज़ोर होती है। जैसे आदमी जो बोलेगा बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, गाय भैंस बोलेंगे उतनी दूर आवाज़ नहीं जाती है। ऐसे ही बच्चा जब आदमी का रोता है तब तो उसकी आवाज़ समझ में आती है, सुनाई पड़ती है पैदा होते समय, लेकिन जानवरों की आवाज़ होती है कम सुनाई पड़ती है। ये देखो कीड़ों के बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी छटपटाते हैं, ऐसे बड़े आसानी से माँ के पेट से नहीं निकलते हैं। अगर उनको आप गौर से देखो, मशीन से देखो पैदा होते समय तो
तकलीफ उनको होती है, दिखाई पड़ेगा। आप देखो मरते समय भी इनको तकलीफ होती है। किसको? इन्हीं कीड़ों मकोड़ों को, जानवरों के बच्चों को जो पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी। देखो कोई गाय मर रही हो, बैल मर रहा हो, भैंस मर रही हो, घोड़ा मर रहा हो, हाथी मर रहा हो, कोई भी जानवर हो, ऊँट मर रहा हो, तो देखो ऐसे 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 करते हैं, ऐसे, और फिर पूँछ पटकते हैं और कभी पैर पटकते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद में ऐसे सिर हिलाते हैं, कान हिलाते हैं, और धीरे धीरे मरते समय देखते रहो आप गौर से, और बस फट से बस सो जाते हैं एकदम से, फिर तब नहीं उठते। तो मरते समय उनको भी तकलीफ होती है और आदमी को भी मरते समय तकलीफ होती है। तो अब आप ये समझो कि जीवात्मा को अगर उसमें भी डाल दिया गया, समझा आप, तो जन्मना और मरना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया आपको तो भी देखो जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ झेलनी ही पड़ती है, तकलीफ होती ही होती है। तो इन तकलीफ़ों से बचने का रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर में है। वो रास्ता कुछ लोगों को आपको मालूम हो गया, गुरु महाराज ने आपको बता दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद प्रेमियों को बताया गया। आज जो नए लोग आए हो आपको बता दिया जाएगा। आप अगर चाहो तो दिन भर में कई बार मरो, कई बार जियो, आपके अंदर वो रास्ता है। आप देखो एक रास्ते पर शुरू में कोई जाता है तो तकलीफ़ होती है, देर से पहुंचता है, और उसके बाद में जब बार बार जाता है तो वो रास्ता याद हो जाता है। आप इंदौर जाते हो, गाँव वासियों, आपके नज़दीक का शहर है, आपका ज़िला है, जब लौटते हो उधर से तब आप ये समझो आप अपने उसी रास्ते से जिधर से जाते हो चले आते हो। कुछ लोग ऐसे हो जो मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए या दुकान करने के लिए इंदौर जाते हो। अब जब रोज़ आते हो तो आपको वो रास्ता याद हो गया है। अब जहाँ कहीं भी आपको मुड़ना होगा, आप कोई चीज़ सोच भी रहे होगे तो भी आपके साइकिल की हैंडल मुड़ जाएगी, बाइक की स्टीयरिंग मुड़ जाती है, कार आपका मुड़ जाता है, गड्ढा भी है तो वो याद हो गया कि यहाँ गड्ढा है, बचा के चलना है। ऐसे बीच के जो रास्ते हैं वो जैसे आपके गड्ढे हैं, जैसे आपका मोड़ है, जैसे आपके रास्ते में चौड़ा रास्ता होता है लेकिन पुलिया सकरी होती है, समझो इसी तरह से रास्ते ऊपर भी हैं। लेकिन जब रोज़ आना जाना आपका हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब समय पूरा हो जाएगा तब आप उसी रास्ते से अपने घर पहुंच जाओगे। जैसे आपका समय 5 बजे तक का सेवा करने का है, नौकरी करने का है, मजदूरी करने का है, उतनी देर तक आप करते हो और जब समय पूरा हो जाता तब आप अपने घर की तरफ चल पड़ते हो और आराम से शाम तक पहुंच जाते हो अपने घर पर। इसी तरह से जब समय आपका पूरा हो जाएगा इस शरीर का तब आप अपने घर पहुंच जाओगे। कौन से घर? यहाँ से आप आए हो। जैसे जिस घर को आप समझते हो मिट्टी पत्थर के घर को, ये मेरा घर है जिसमें आप रहते हो, उसी घर पर आप मजदूरी करके, नौकरी करके वापस आ जाते हो, कहते हो घर पर अपने पहुंच गए। ऐसे ही वो घर जहाँ जाने के बाद फिर इधर आना नहीं होता है, जहाँ के जितने आसपास के लोग भी आपको खबर मिलते ही सत्संग होगा और आप आ गए हो तो समझो कि यहाँ तो अलग अलग है लेकिन वहाँ सब का एक ही जगह पर है। कहाँ पर? जहाँ से आप आए हो। और यहाँ आकर के भूल भरम में फंस गए। यहाँ पर आप माया के बाजार में भूला गए आप। क्यों? क्योंकि पिता का हाथ आपने छोड़ दिया। आप ये समझो पिता के देख रेख में आप जब वहाँ पर थे, पिता को आप याद करते रहते थे तो पिता आपको संभालते रहते थे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सबके एक पिता हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब पर उनकी दया हो रही है, लेकिन दया जब नहीं ले पाओगे तो कहाँ से दया मिलेगी?
देखो, एक बाप के 4 बेटा होते हैं, लेकिन बाप हर बेटे से प्यार करता है। कोई बेटा बाप की आज्ञा में चलता है, बाप को याद करता रहता है, बाप के आदेश का पालन करता है, तो उसको बराबर बाप याद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, वो भी मिलता रहता है, बाप भी बुला लेते हैं। इसी तरह से आप ये समझो कि जो उनको याद करते रहते हैं उन पर उनकी दया भारी रहती है, और वो यानी समझो बुला लेते हैं उसको। आप ये समझो कोई न कोई बहाने से, किसी न किसी बहाने से वो उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखो प्रेमियों, इतने लोग आपको, और आपके ऊपर ये दया हुई, कृपा हुई कि आपको खबर मिली कि यहाँ पर सत्संग होना है, चलो वहाँ पर। अब आप यहाँ पर आए हो और आपको रास्ता बता दिया जाएगा, पिता को याद करने का, आपको पिता से मिलने का रास्ता बता दिया जाएगा, और आप उसको याद करोगे, जो परम पिता है, सबका पिता है, वो आपका भी पिता है, समझो उसको याद करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप तो समझो दुनिया किसने बनाया? उसी ने बनाया। ये सारी चीज़ें उसी की बनाई हुई हैं। वो जब आपको मिल जाएगा तब पापी पेट के लिए आपको गुनाह गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा किन्हीं मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब प्रभु की कृपा हो जाती है, गुरु की दया हो जाती है, तब समझो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। मेहनत कम करो और फ़ायदा ज़्यादा ले लो, तो समझो कि अपना घर वहीं पर है। और वहाँ से आए, यहाँ भटक गए। पिता तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन पिता का हाथ आप छोड़ दिए, पिता की जो डोर है उस डोर को आपने छोड़ दिया। तो अब ये तो यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, जैसे बाज़ार में अलग अलग दुकानें होती हैं, खिलौने की अलग, मिठाई की अलग, कपड़े की अलग, और सामानों की, सजावट के सामानों की अलग, झुनझुना, बाजा, साइकिल, और समझो बहुत सारी चीज़ें बाज़ारों में रहती हैं। अब कोई बाप अगर अपने बेटे का हाथ पकड़ करके बाज़ार दिखाने के लिए जाए, तो लड़के का स्वभाव ऐसा होता है कि उसको जो चीज़ अच्छी लग जाती है उसको वो पाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और भीड़ भाड़ में समझो कि पिता का हाथ छूट गया तो बच्चा तो भटकता रहेगा। पिता भी उसके लिए बराबर तड़पता रहेगा, मेरा बेटा कहाँ चला गया, खोजता रहेगा, समझो। और आप ये समझो बच्चा भी भटकता रहेगा। लेकिन अगर बेटे ने समझो उंगली छोड़ा तब तो समझो भटका, और पिता ने अगर हाथ पकड़ लिया तो समझो बाज़ार भी दिखाता है, सामान भी दिलाता है, और घर तक वापस भी पहुंचा देता है। तो प्रेमियों, आप अपने पिता का, जो आप हमारे सबके पिता हैं, उनका हाथ अंदर में आप पकड़ सकते हो, पकड़ा सकते हो, तो वो रास्ता आपके शरीर के अंदर में है। इसीलिए देवता तरसते रहते हैं, उनके अंदर ये रास्ता नहीं है कि जिससे पिता को हाथ पकड़ा सकें, पिता का दर्शन कर सकें, अपने घर, अपने वतन पहुंच सकें। लेकिन आपके अंदर वो रास्ता है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। ये है वक्त के महापुरुष थे, वक्त के पूरे संत थे, सतगुरु जिसको कहते हैं, ये वो थे। हमेशा देखो इस धरती पर महापुरुष आए, धर्म की स्थापना किए, जैसे राम थे, कृष्ण थे, दुराचारियों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा किया। जैसे देखो कबीर साहब आए, जैसे नानक जी आए, जैसे रामदास आए, अर्जुन जी आए, जैसे दसों गुरु में कई नाम ऐसे हैं कि वो आए थे। आप ये समझो जैसे रतन राव जी आए, जैसे श्याम राव जी आए, जैसे आप देखो राधा स्वामी नाम का प्रचार जिन्होंने किया, समझो राधा सूरत और स्वामी उस मालिक को जोड़ने का रास्ता बताया, उसी का नाम राधा स्वामी रखा। शिवदयाल जी महाराज हुए,
हमारे गुरु महाराज जिनको गोरेलाल जी महाराज कहते हैं, वो आए। आप देखो कि समझो कि यानी वो उनके यानी समझो गुरु विष्णुदयाल जी महाराज आए, ऐसे ये हमारे गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और वहाँ का ऊपरी लोगों का जलवा दिखा भी दिया। जब ऊपर का जलवा साधक देखता है तब गुरु की पहचान कर पाता है। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब से नामदान लिया, साधना किया। अंदर में जब देखा कि सचखंड में कबीर साहब ही बैठ कर के सब कुछ चला रहे हैं, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। मैं तो आपके चरणों में लिपट करके और आपको प्राप्त कर लेती, आपकी सेवा करके प्राप्त कर लेती। तब उन्होंने कहा देख, शरीर की सेवा हर कोई नहीं कर सकता है, शरीर की सेवा से यानी वो चीज़ नहीं मिल सकती है। क्यों, ये भी बता दें प्रेमियों कि जब ये जो आप नामदानी लोग हो, ये चीज़ आपको बता दें, जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको बता दें, आप समझोगे भी। देखो, जब यानी काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने सत्पुरुष से जीवों को मांगा था और इधर सृष्टि की रचना करने के लिए मसाला मांगा था, तो मसाला उनको दिया, रचना इधर की किया, किसके सहयोग से, ब्रह्म के सहयोग से। लेकिन जीवात्माएं नहीं थीं, तो ये रचना उनकी बेकार जाती। इसलिए उनसे मांगा, कहा जीवात्माओं को दीजिए विश्व के विस्तार के लिए। तब उन्होंने ये कहा था, देखो मसाला तो मैंने तुमको दे दिया है, तुम रचना करो इसी तरह का जैसा हमारा ये राज्य है, जैसे यहाँ की व्यवस्था है। लेकिन यानी उनको जीवों को जो उनको हम देंगे, उनको निकालने का रास्ता हम रखेंगे और वहाँ जगाने के लिए, चेताने के लिए हम किसी न किसी को भेजेंगे। कितना भी तुम उनको भरवाने की कोशिश करोगे, कितना भी बंधन में डालने की कोशिश करोगे, लेकिन उनको हम भेजेंगे, संतों को, सद्गुरु को भेजेंगे, वो निकाल करके लाएंगे। तब काल ने कहा, फिर तो ये सब चले जाएंगे। तब उसने कहा कि हमको आप अब वरदान दीजिए, हमारे ऊपर एक दया और कीजिए। आने में तो रोक नहीं रहेगी, आप निकाल लेना, लेकिन जो जाएंगे मेरे मनुष्य शरीर में ही जाएंगे, मेरे मसाले द्वारा ये जो आप दे रहे हो, मैं जिससे रचना करवाऊँगा उसी शरीर में रहेंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर में अगर संत ना हों, वो ना समझावें बतावें, तो कोई किसी की बात को सुननेगा नहीं, समझेगा नहीं। अभी विष्णु भगवान आकर के खड़े हो जाएं, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये विष्णु भगवान हैं। क्यों नहीं विश्वास करोगे? क्योंकि आप तो उनको कभी देखे नहीं हो। और आजकल जो विष्णु भगवान बन करके कपड़ा पहन करके आदमी बन जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप तो कहोगे नौटंकी कंपनी का ही आदमी होगा, ये तो फिल्मी दुनिया का ही कलाकार होगा। तमाम ऐसी बुराइयाँ, मांस, शराब, अकरा, बकरा, भैंसा, जो भी जानवर हैं सब पेट के अंदर रख लेते हैं। किसी भी तरह का नशा बाकी नहीं है। जो न खाते पीते हों, राम बन करके बैठ गए, कृष्ण बन करके बैठ गए, विष्णु बनकर बैठ गए, शंकर बन करके बैठ गए, और फोटो उसी का खिंच गया। और बस धार्मिक जनता भारत देश की उन्हीं को भगवान मान लेती है। भगवान तो वो नहीं हो गए, भगवान तो वो नहीं हैं। भगवान का जो भेद बताते हैं, भगवान से जो मिलाते हैं, भगवान रूप में समझो जो काम करते हैं, वो यानी जो उनकी ताकत होती है, जो उनका ज्ञान होता है, वो भगवान का हुआ करता है। आप ये समझो प्रेमियों, तो मनुष्य शरीर में ही जब कोई आता है, समझाता है, बताता है, तब लोगों को जल्दी विश्वास होता है। तो काल ने कहा मनुष्य शरीर में तो जाएंगे, रहेंगे मनुष्य शरीर में हमारे, तो हमारे नियम का पूरा पालन करेंगे। बोले कि हाँ नियम का पालन करेंगे। कहा कि किसी भी जीव को अपने साथ नहीं लाएंगे,
क्योंकि संत जब इस धरती पर रहते हैं तो उनका ऊपर आना जाना बराबर लगा रहता है, चाहे तो वो जीव को ले जा सकते हैं। कुछ अन्य समझो ऊपर के लोग के जीवों को अन्य दया कर देते हैं, ले भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर स्वर्ग वैकुंठ के जीवों को ब्रह्मलोक के जीवों को नीचे उतार देते हैं, मनुष्य शरीर दिला देते हैं, फिर सदगुरु के नज़दीक मनुष्य शरीर दिलाते हैं जहाँ उस वक्त पर सदगुरु रहते हैं, और फिर उनके ऊपर अनि समझो ऐसी अनि समझो विहंगम दृष्टि डाल रहा करते हैं कि वो खींच करके उस वक्त के सदगुरु के पास पहुँच जाते हैं। शरीर छूट भी गया, गुरु महाराज जैसे अब उनका आना जाना त्रिकुटी तक लगा रहता है अपने प्रेमियों के संभाल के लिए। उस लोक के बीच के जो धनी जो जीव हैं प्रार्थना करते हैं तो उनको यहाँ मृतलोक में जन्म दिला देते हैं और चिन्हित कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। समझो कि ये अनि समझो कि इनको भेजा गया है, तो उनको जो वक्त के सदगुरु होते हैं वो खींच लेते हैं, कोई न कोई माध्यम बना देते हैं, किसी न किसी से कहलवा देते हैं और वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप ये समझो काल ने ये कहा था, काल ने ये कहा कि कोई किसी को वो अपने साथ लाएंगे नहीं, उनके द्वारा युक्ति करा करके और फिर उन्हीं के द्वारा मेहनत करा करके यहाँ आपके पास पहुँचाएंगे। एक वादा तो ये कराया था, दूसरा ये किया कहा कि जो जिसमें रहे उसी में मस्त रहे। देखो आप सुन करके जाते हो यहाँ से और जा कर के फिर वही खेती में, गृहस्थी में, वही दुकान में, वही बच्चों में उसी मस्त हो जाते हो, मान सम्मान हानि समझो के चक्कर में उसी में मस्त हो जाते हो। याद भी बातें नहीं रहती हैं जो सत्संग की होती हैं, वो याद भी नहीं रहती हैं। सुमिरन ध्यान भजन भी करना बंद कर देते हो, सेवा करना भी बंद कर देते हो, जिससे कर्म करते हैं और कर्म को आप इकट्ठा करते चले जाते हो, इसीलिए तो परेशान रहते हो। क्योंकि कर्मों की सज़ा से कोई बचा नहीं, कर्म प्रधान यह देश है, कर्म की सज़ा सबको मिली। तो कहते हैं कि जो जिसमें रहे उसी में मस्त रहे। तो वरदान ले लिया उसने, मांग लिया उनसे और कहा पिछले जन्म का याद किसी को न रहे, क्योंकि पिछले जन्म का जब याद रहेगा तब आप गलती नहीं करोगे। क्योंकि गलती करने की वजह से नरकों में मार पड़ी थी, गलती करने की वजह से कांटे सुलाए गलाए गए थे, गलती करने से ही अनि समझो कि अनि आपको नरकों में डाला गया, 84 के चक्कर में डाला गया, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाला गया, तकलीफ आपको झेलना पड़ा, रोज़मर्रा जीना पड़ा था गलती की वजह से ही। तब गलती नहीं करोगे। तो कहा ना, भूल और भ्रम का देश, पैदा होते ही पर्दा पड़ जाता है माया का, भ्रम का पर्दा पड़ जाता है माँ के पेट में। तो पुराने जन्म की बातें याद भी रहती हैं, लेकिन मृतलोक में आते समय ही, पैर धरती पर रखते समय ही ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो प्रेमियों अपने साथ अनि ले नहीं जाते। तब उन्होंने कहा, इसी ग्राउंड पर उन्होंने कहा, इसी आधार पर कबीर साहब ने रानी इंदुमती से कहा था, कहा कि तुझको विश्वास न होता और तुझको यहाँ लाने में दिक्कत होती, इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया, यानी समझो रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और यानी समझो ला करके ये जलवा मैंने तुझको फिर यहाँ दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब बोली, आपके मदद के बगैर तो एक कदम मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जब मैं साधना नहीं कर पाई थी, साधना में तरक्की नहीं कर पाई थी, साधना मेरी नहीं पकी थी, सुमिरन नहीं पका था, ध्यान में कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, भजन में सुनाई नहीं पड़ा था, तब भी आपने मेरी मदद किया, दया दे करके सत्संगों में बुलाया, बार बार बातों को याद दिलाया, बार बार आप कहते रहे, समझाते रहे, समझ में आ गया कि असली चीज़ क्या है। असली चीज़ तो भजन करना ही है, शब्द की कमाई ही करना है, शब्द को पकड़ना यही असला है। बाकी दुनिया की चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब नकली हैं। तो नकला कोई काम आने वाली चीज़ नहीं हुआ करती है। इसलिए हमारे समझ में आ गया, बराबर आप मेरे ऊपर तब भी दया किए। और जब ये जीवात्मा शरीर से निकली
जब जड़ को जड़ शरीर को छोड़ा, चेतन में आई, तो वहाँ भी बराबर आप हर लोक में याद करते ही आप मेरी मदद के लिए तैयार खड़े रहे, मदद करते रहे। दरवाज़ा खुलता चला गया, कोई भी रुकावट कहीं भी किसी लोक के दरवाजे पर नहीं हुई और मैं आकर के यहाँ पे लोक में पहुँच गई। तो दया तो आपने खूब किया, इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। वो जो उपकार करते हैं उनके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता है। आप ये समझो प्रेमियों, न तो आपके पास तन में शक्ति है, न आपके पास धन है, न आपके पास मनोबल है ऊंचा कि आप कुछ गुरु के कर्जे को अदा कर सको। इसलिए आप ये समझो कि जो कुछ भी आपको मिला दान में मिल गया। जैसे दान में मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कमाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दान में कोई चीज़ फ्री मिल जाती है, ऐसे ही आपको बगैर मेहनत के नामदान मिल गया। आपको पहली बार आने से बहुत से लोगों को नामदान मिल गया सुनने से। और आप ये समझो कि आपको समझो कि अंदर में भी थोड़ी सी दया लेने पर, गुरु को याद करने पर, गुरु के बताए रास्ते पर चलने पर समझो ज़्यादा मेहनत के बगैर भी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी और मिल जाती है, दया कर देते हैं वो। तो आप ये समझो प्रेमियों, गुरु महाराज पूरे संत थे और इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक ले जा कर के पहुँचा दिया। जाने से पहले मेरे लिए कहा गए थे तो मैं नामदान आपको दूंगा। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसे होते हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं। आगे क्या होने वाला है वो भी देखते हैं, इस समय क्या हो रहा है वो भी देखते हैं, पीछे जो हो गया वो भी देखते हैं। सेवा आदि का विधान इसीलिए बनाया जाता है कि जो कर्म शरीर से बुरे बन गए हों, धन कहीं बुरी जगह पर लग गया हो, मन कहीं बुरी जगह पर चला गया हो, तो तन से, मन से, धन से सेवा करने से वो कर्म कट जाते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं वो कट जाते हैं। इसीलिए सेवा का विधान संत बना दिया करते हैं। तो संत त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं। संत समझो कि जो कुछ भी करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं, उसी हिसाब से बताते हैं जिस हिसाब से उसका भला होने को होता है। इसीलिए तो भगत ने कहा था, जहीं विद होई नाथ हित मोरा, अब करो सो वे कि दास मैं तोरा। तो जब दास हो जाता है, सेवक हो जाता है, तो जो हुक्म वो करता है उसका मालिक, उसका गुरु, उसका वो समझो कि पालन करता है। आप ये समझो जो अपने को समर्पण कर देता है, किसी को भी समर्पण कर दे। जैसे आप ये समझो पहले के समय में दास को लोग खरीदते थे, पैसा दे करके आदमी को खरीद लिया, जीवन भर वो उन्हीं की सेवा करता था, जो वो खिलाता था वो खाता था, जहाँ रखता था, जहाँ रहता था, जो सेवा कराता था वो सेवा कराता था। ऐसे ही जब गुरु को समर्पण कर दिया जाता है, सारा देखो धन और मन ये सब किससे है? शरीर से है। जब शरीर को समर्पित कर दिया जाता है, उनके अधीन कर दिया जाता है, तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, उसको करना चाहिए प्रेमियों। गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु का आदेश जो होता है वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो त्रिकालदर्शी होते हैं और गुरु जो होते हैं उनका संबंध गुरु का और शिष्य का बाप और बेटे की तरह से ही होता है। उनसे ऊंचा होता है, बड़ा होता है माता पिता से। माता पिता यहाँ के साथी होते हैं, शरीर के साथी होते हैं। गुरु जो होते हैं शरीर के भी साथी होते हैं और आत्मा के भी साथी होते हैं, इसलिए दर्जा तो ऊंचा है। लेकिन उदाहरण के लिए ये समझाया जाता है कि जैसे बाप और बेटे का संबंध होता है, ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो बेटे के लिए कोई भी बाप बुरा नहीं चाहता है, जो भी करता है, जो भी बताता है, जो भी करवाता है, अच्छा ही करता करवाता है। इसी तरह से गुरु का भी जो आदेश होता है शिष्य के लिए, वो समझो उसके भले के लिए ही होता है। अब आप ये समझो किसी बच्चे को बुखार हो गया
और बाप ने उसको जूड़ी टाप, जुसांदा या नीम का गुड़ गिलोय जिसको कहते हो, नीम की छाल है, नीम की पत्ती है, अगर उसको पिला दिया उबाल करके, आप ये समझो पिला दिया, तो वो कड़वा तो लगेगा, कहेगा पिताजी ने हमको पिला दिया, पिताजी ने हमको जो को पिला दिया। उस समय पर शीशी पिता के हाथ में देखते ही भगता है, पिता से नहीं मिलना चाहता है, लेकिन मर्ज उससे दूर हो जाता है। पिता का प्रेम तो कम होता नहीं है, बच्चे का भी प्रेम कम नहीं होता है। जब वो बच्चे को फिर मिठाई दिखाता है, प्यार दिखाता है, आंखों में देखता है, तब तो बच्चा फिर बाप के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही देखो प्रेमियों, बाप बेटे को भूलता नहीं, जानता है कि अज्ञान है। बच्चे अज्ञान होते हैं, जानकारी नहीं होती। एक राजा था, तो राजा को समझो कि बड़ा अहंकार होता था, अभिमान होता था, स्वाभिमान जिसको कहते होता था। तो उस समय पर मूछ रखते थे राजा लोग, और राजा ही नहीं प्रजा भी रखती थी। इज्जतदार आदमी उनको कहते थे मूछ वाले। मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवे रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। लोगों को विश्वास रहता था कि मूछ का बाल निकाल करके रख करके गया है, इज्जत रख करके गया है, बेइज्जत नहीं होगा, ये दे जाएगा। ऐसे ही राजा की मूछ कहा करती थी, कहते थे मूछें ऊपर करके रखेंगे, नीचे नहीं होने देंगे। तो लड़के ने, छोटा बच्चा था, खेला रहा था, प्यार कर रहा था राजा, उसने मूछ पकड़ लिया। और राजा के हाथ पर जब लड़के की मूछ पड़ी तो राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और बुलाया सिपाही को, ले जा इसको, पटक दे, मर जाइए। मूछ पकड़ लिया, इसकी ये हिम्मत हुई, मूछ पर हाथ फेरने की हिम्मत हो गई इसकी, अभी से हिम्मत इसकी मूछ पर हाथ फेरने की हो गई। तो मंत्री लोग बड़े होशियार हुआ करते थे, चतुर हुआ करते थे, हमेशा उनके साथ राजा के रहा करते थे कि कहीं राजा बहक न जाए कि नुकसान कर दे, क्योंकि राजा ही एक तरह से भगवान हुआ करता था, पूरा पावर हुआ करता था, मरवा दे, कटवा दे, जो जिसको हुक्म दे दे, जो जिसका धन ले ले, जो जैसा चाहे कर लेता था। इसीलिए तो कहते थे राजतंत्र में क्या होता है, एक ही के हाथ में पावर चली जाती है, प्रजातंत्र में बंटवारा हो जाता है। तो ऐसे संगठनों में भी देखो कमेटियां बना दी गई कि देखो एक ही आदमी न कुछ कर पावे, उसी का न चले, काम न खराब हो जाए, तो कमेटी वालों से मिल करके बात करके और फिर व्यवस्था को बनाई जाए, संगठन को चलाया जाए। तो राजा का मंत्री भी वहीं पर था, कहा सरकार मेरी बात मान ली जाए। तो मंत्रियों की बात को राजा मानते हैं तो नमक को आधा करेंगे। आजकल की तरह से मंत्री नहीं हुआ करते थे, उस समय के मंत्री अपने कर्तव्य का पालन करते थे। राजा जैसे राजधर्म का पालन करता था, ऐसे ही सेवक धर्म का पालन मंत्री लोग किया करते थे। तो मंत्री ने कहा सरकार मारा न जाए इसको, कहे दुश्मन है हमारा, हमारी मूछ पकड़ लिया, क्यों नहीं मारा जाएगा। बोले अच्छा सरकार समय दे दिया जाए, यह अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे नहीं है, मूछ पकड़ने का ज्ञान पैदा हो गया इसके अंदर, ज्ञान कैसे नहीं है। तो कहा सरकार अच्छा थोड़ा समय दे दिया जाए, 1 घंटे का समय दे दिया जाए। बोले ठीक है, 1 घंटे के बाद इसको ले जाना, पटक के मारना। तो मंत्री ने बुलवाया किसको, सपेरा को, सपेरा को बुलवाया, कहा सांप लेकर के आ जाओ। सांप लेकर के आया सपेरा, और कहा कि अब तुम सांप को पटेरे में से निकाल करके छोड़ दो। तो सांप को ऐसे हल्की थपकी दे देते हैं जब, तो फन करता है इसे कि हमारे ऊपर हमला किया, तो गुस्से में आ जाता है। सांप अगर दबे ना, या सांप को कोई छेड़े ना, तो काटता नहीं है, अपनी जान बचा के भगता है, लेकिन कोई भी छेड़ दिया तो हमला तेजी से करता है। तो ऐसे फट से धीरे से मार करके फन पर, और वो सपेरा बगल हो गया, और सांप एकदम से ऐसे निकला, ऐसे एकदम से ऐसे चला, और बच्चा वहीं बैठा हुआ था। अब बच्चा दौड़ा सांप को पकड़ने के लिए, ऐसे देखा
खिलौना टाइप का है, ये अच्छा बहुत बढ़िया मिल गया है, इसको देखा नहीं कभी। उसको सांप को ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब कहा कि मंत्री ने कहा राजा से कि साहब आपके तरफ सांप अगर आवे तो आप भगोगे? बोले हाँ। क्यों भगोगे? कहा भगेंगे कि काट न ले मर जाएं। तो कहा तो लड़का क्यों नहीं भगा? आपको ज्ञान है और क्या उसको ज्ञान, उसको अपनी जान प्यारी नहीं? आपको अपनी जान प्यारी है और बच्चे को जान प्यारी नहीं, इसलिए वो अज्ञान है। उसको ये नहीं पता है सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे, ये अबोध है, अबोध है ये। ऐसे ही न जानकारी में समझो कि अज्ञानता रहती है, और जब जानकारी हो जाती है तो अज्ञानता खत्म हो जाती है। तो समझो कि गुरु जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं भले के लिए कहते हैं। अब वही चीज़ जो है उसको यानी समझो किसी को भले खराब लग जाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं और गुरु आदेश करते हैं किसी के लिए, उस वक्त पर उसको भले खराब लगे लेकिन वो उसके फायदे के लिए हुआ करता है। और फिर जब वो आदेश का पालन करता है तो समझो भाव बन जाता है, भक्ति आ जाती है। गुरु हमेशा याद करके, गुरु को हमेशा याद करके जब कोई काम करता है तो सफलता मिल जाती है। इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कह कबीर दास का तीन लोक बने। तो गुरु महाराज जी हमारे समझो कि ये समर्थ गुरु थे। इन्होंने बहुत से लोगों का लोक भी बनाया, परलोक भी बनाया। बहुत से लोगों की गरीबी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई, समस्याएं जो थीं, मर मुकदमेबाजी थी वो ख़त्म हो गई, तमाम बिगड़े काम लोगों के बन गए। रुपया पैसा में बरकत नहीं होती थी वो भी होने लग गई। आजकल ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। घर घर में बीमारी आज देखो लग रही है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता रहता है। रुपया पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं मिलती है। एक दो अरे 10-20 इसमें हैं। और अगर आप कहो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, बता सकता हूँ। तो ये समस्याएं यानी ये सब यानी सुलझती हैं। कैसे सुलझती हैं? गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से समझती हैं। तो देखो प्रेमियों, आपके किसी के घर में अगर ऐसी कोई समस्याएं हों तो आप सबसे पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो, बुलवाना शुरू कर दो। क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का नाम है, जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया था। आप पुराने लोग इसमें बैठे हो, आपको बहुत बार बताया गया नाम कैसे जगाया जाता है। नए लोग जो आप हो, आपके लिए उज्जैन कोई बहुत दूर नहीं है। उज्जैन में सत्संग चलता रहता है। कार्यक्रम जब होता है, जैसे अभी दीपावली का सत्संग चलेगा, उसमें बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं। कम समय में आपको बहुत सारी बातों को यहाँ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि जैसे राम नाम में शक्ति त्रेता में थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, कलयुग में देखो सतसाहब नाम में शक्ति थी, वाहे गुरु में शक्ति थी, राधा स्वामी नाम में शक्ति थी, ऐसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति ताकत है। आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि को बोल करके परिवार वालों को बुलवा करके तकलीफों में राहत पा सकते हो। देखो आपको तो महामंत्र जिसको कहते हैं वो मिलेगा। मेटक कठिन कुंवं भाल के जिसके लिए कहा गया महामंत्र शपथ ब्याल के, यानी ये जितने भी देवता हैं, जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब उसी को याद करते रहते हैं। महामंत्र जिसको कहते हैं, शब्द वेदी यानी शब्द नाम जिसको कहते हैं, शब्द रूपी नाम को याद करते रहते हैं। अब ये इनके अंदर वो रास्ता नहीं है कि वह उससे आगे जा सकें जहाँ तक इनकी सीमा है, लेकिन आपके अंदर यानी वो रास्ता है। जैसे आप ये समझो एक देश में यानी ये नियम रहता है कि दूसरे देश में नहीं जा सकते। कुछ देश ऐसे हैं कि जिनमें वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ता है और जब वीज़ा मिलता है तभी जा सकते हो। वो देश वाले आसानी से वीज़ा नहीं देते हैं।
कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आसानी से वीज़ा मिल जाता है, इसी तरह से समझो कि वहाँ भी है। तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, उनकी सीमा रहती है, लेकिन ये नाम यानी समझो जो शब्द भेदी नाम है, इसी को वो याद करते रहते हैं। तो आपको तो महामंत्र मिलेगा, आपको तो नामदान मिलेगा, और आप उसका जाप करोगे तो आपके शरीर को और आत्मा को आराम मिलेगा। लेकिन आपके जो परिवार के लोग हैं, जिनके लिए आप जाते हो, कमाई करते हो कि रोटी इनको मिलता रहे, जो परिवार की ये बच्चियां हैं आपकी सेवा करती हैं कि ये जाके कमा करके लाएंगे, हमको भी दो रोटी खाने को मिलेगा। समझो बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो आपको पाल पोस के बड़ा किए, इस लायक बनाए कि आप कुछ कमा खा सकते हो, आप कुछ अच्छा बुरा कर सकते हो, वो अगर न बनाए होते तो ये शरीर अन्य समझो कि कैसे संतुष्ट रहता, न खिलाए होते तो कैसे ये संतुष्ट शरीर रहता ये। तो समझो कि उनके लिए भी कुछ करना है। अब ये कोई ज़रूरी इस समय पर नहीं है कि एक जैसा विचार हो, एक जैसा खान पान हो, एक जैसा पहनावा हो, ऐसा तो बहुत कम परिवारों में देखने को मिलता है। तो अब मान लो कोई मांसाहारी है, शराबी है, आपकी बात को तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि जानवर का मांस खाते खाते उसी तरह की हो गई, खून में गर्मी आ गई उसके, उसका स्वभाव बदल गया। उसको जब आप अन्य समझो कि यह बताओगे कि ये जय गुरुदेव नाम बोलो, इससे सुख मिलेगा, तो उसको तो ये कड़वी दवा लगेगी। जैसे बुखार वाले को आप जैसे कड़वी दवा मैंने बताया पिलाओगे तो वो तो कुल्ली कर देगा वो। ऐसे ही वो तो जल्दी नहीं मानेंगे, लेकिन जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग जाओगे, प्यार के साथ उनसे कहोगे थोड़ी देर ही बैठ जाओ, 2-4 मिनट ही बैठ जाओ, जब आप आदत डाल दोगे कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो बोलेगा उसी को ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि का यानी बोल करके जो प्रसाद बनाया गया है, भोजन प्रसाद जो बनाया गया है उसको खिलाया जाएगा, तो वो भी बोल करके ही खाएंगे। चाहे हंसी हंसी में बोल के खाएं, चाहे आपके प्यार में बच्चियों खाएं। जब प्यार से कहोगी अच्छा चलो एक ही बार जय गुरुदेव नाम बोल दो, और फिर तब रोटी डालती सब्जी दाल रख दो, और उसके बाद रोटी लिए खड़ी रहो, चलो एक ही बार बोल दो, तो बोलेगा ये रोटी भूख के चक्कर में बोलेगा, जरूर बोलेगा। बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये नियम बना दो बच्चियों कि जब भोजन बन जाएगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोल लेंगे तभी खाने को मिलेगा, तो जैसे कड़ाही में छुन्न-मुन्न होने लगेगा, जैसे कुकर सीटी देगा, तैसे ही बच्चे दरी बिछाने लगेंगे, चटाई बिछाने लगेंगे, घर वालों को वो जो उस समय मौजूद रहेंगे बुला बुला करके बैठाएंगे, चलो 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 ध्वनि बोला जाए, ध्वनि बोला जाए। ये नहीं देखेंगे कि खाने का समय हो रहा है, कहेंगे ध्वनि का समय हो रहा है, चलो चलो चलो। मन में तो रहेगा खाने का समय हो रहा है, मिल जाएगा जल्दी ध्वनि बोल देंगे तो, लेकिन ये कहेंगे ध्वनि बोला जाए, तो ध्वनि बोलने की आदत बन जाएगी, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने की आदत मिल जाएगी, बन जाएगी। और जब मुँह से निकलेगा तब समझो कि वो जो नाम जागृत नाम होगा वो मददगार हो जाएगा। कहा कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर देखो मरते समय नाम प्रभु का नहीं निकलता, अगर निकल जाए तो वो नाम है जागृत नाम है, तो फौरन सुनवाई हो जाएगी। और वो अगर देख भी लेगा नाम बोलने वाले की तरफ तो समझो यमदूत हट जाएंगे। यमदूतों की कीमत उनके सामने नहीं होती है कोई, यमदूत भी वहीं से जुड़े होते हैं, आप भी वहीं जुड़े हुए हो, ये देवी देवता सब वहीं से जुड़े हुए हैं, उसका तार जो है वो सबसे जुड़ा हुआ है। वो जब ये आपको देखेगा तो समझो कि ये जो यमदूत हैं यह भी इनको भी दिखाई पड़ेगा, वो यहाँ हट जाएंगे। किसी न किसी रूप में जो नाम को जगाते हैं, बताते हैं, वो उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं मरने वाले के, तो भी वो यमदूत तो उनके सामने टिकते नहीं हैं, हट जाते हैं। कितने ऐसे उदाहरण आपको प्रेमियों के मिलेंगे कि जब डर लगा बच्चे को, जय गुरुदेव नाम बोला,
तो बाबा जी आकर खड़े हो गए, आंखों के सामने से दिखाई पड़ने लगे। सपने में भी जब बच्चे डरे, जय गुरुदेव नाम बोले उस समय पर, तो गुरु महाराज आकर ऐसे खड़े हो गए थे और वो जो बाधा थी, वो जो भूत प्रेत थे, वो जो अनी जमदूत थे, वो सब हट गए। तो ये जय गुरुदेव नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। जय गुरुदेव नाम को आप लोग बोलो, अपने परिवार वालों को बुलवाओ, हित मित्र रिश्तेदारों को भी, जिनको थोड़ा भी कष्ट है, थोड़ी भी तकलीफ है, चाहे बीमारी की हो, चाहे लड़ाई झगड़े की हो, चाहे रुपया पैसा की कमी हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, अशांति महसूस करते हो तो उनको भी बता दो। कुछ लोगों के पास रुपया पैसा भी रहता है, मकान भी रहता है, गाड़ी घोड़ा भी रहता है, तंदुरुस्त भी रहते हैं, लेकिन रात को आते हैं तो नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है। इतना टेंशन रहता है, इतनी परेशानी रहती है कि गाड़ी चलाते रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। कोई कुछ कहता है, सुनते कहीं हैं, ध्यान कहीं है, कहते हैं क्या कहा, फिर से बताओ, ध्यान कहीं रहता है। खाते चले जाते हैं, पूछो कैसा बना है, तब कहते हैं अच्छा बना है। पूछो नमक कैसा है, अरे ठीक है। सब्जी कैसी है, कोई स्वाद नहीं मिलता। लेकिन झूठ बोल करके और तारीफ करके कहते हैं कल फिर खाने को मिल जाए इसलिए, लेकिन स्वाद कुछ नहीं मिलता, ध्यान कहीं रहता है। तो परेशान सब हो जाते हैं, परेशान सब रहते हैं। ये परेशानी कैसे दूर होगी? पहला पाठ उनका यही है कि उनको आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। कैसे बुलवाओगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बुलवाना है। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। यह वर्णात्मक नाम कहलाता है। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो ध्वनियों के नाम हैं। आपको बताऊंगा, आवाज़ से उतरा है ये नाम, और इस नाम में आवाज़ होती रहती है। जो नाम अभी बताऊंगा उसको जब आप जपोगे, और रूप जो बताऊंगा कि ये नाम के ध्वनि इस रूप के हैं, उनका रूप जब आप याद करोगे तब आपको आवाज़ जो सुनाई पड़ेगी वो दिखाई भी पड़ेंगे। किसी मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है, वो आपको अब बताऊंगा। तो वो नाम है 5 नाम। अब 5 नाम का रूप भी है, स्थान भी है और आवाज़ भी है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है ये चेहरा, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त पर 5 हैं। उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ आपको यहीं अभी मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना बच्चों और बच्चियों। जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इतिहास उठा करके देख लो, एक समय पर एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार
यानी संतों ने दिया था। जैसे कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया, यानी समझो नानक जी को। नानक जी ने जो 10 गुरु हुए उनको अधिकार दिया, और सबसे छोटे 10 गुरुओं में गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने किसको अधिकार दिया, रतन राव जी को। रतन राव जी ने श्यामराव जी को दिया, उन्होंने किसको अधिकार दिया, गरीब साहब को दिया। आप के समझो, और उन्होंने उन्होंने किसको अधिकार दिया, यानी इनको, यानी समझो कि शिवदयाल जी महाराज को, फिर विष्णुदयाल जी महाराज को अधिकार उन्होंने दिया, फिर उन्होंने अधिकार गुरु महाराज को दिया। और गुरु महाराज ने मुझ नाचीज के लिए आदेश दे दिया था कि यह नामदान देंगे। तो नामदान देने वाला एक समय पर एक ही रहता है, और उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। देखो, पीपल, पाकड़ और रसाल ये पेड़ होते हैं। तो पीपल का फल या बीज अगर सीधा ज़मीन पर गिरे, पाकड़ का फल या बीज, रसाल का फल या बीज सीधा अगर ज़मीन पर गिरे तो जमता नहीं है, पक्षी उसको खाता है, और उसके मुंह से जो बीज नीचे निकलता है, गिरता है, वो जमता है ज़मीन पर। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है, और ना टेलीफोन से नामदान दिया जाता है, आमने सामने बैठा करके नामदान दिया जाता है। क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है, कर्मों की सफाई होती है, वो दूर से नहीं हो सकती है। कोई कितना भी कहे कि गाड़ी को आप साफ़ कर दो और नहीं साफ़ कर पा रहे हो, तो समझो कि उसमें यानी गंदगी लगी ही रह जाएगी। शरीर की सफाई ही है, कहता है इसे कोई टेलीफोन पर ऐसे साफ़ करो, कपड़े का दाग है, कोई कहता है इस तरह से नींबू लगाओ, दही लगाओ, ये करो, साफ़ करो, और आप नहीं साफ़ कर पाए, कोई ज़रूरी नहीं साफ़ कर दो। और साफ़ करना जिसको आता है वो फट से आ करके वो साफ़ कर देता है। तो आमने सामने होना चाहिए। तो देखो, ये शरीर की सफाई, कपड़े की सफाई, गाड़ी घोड़ा की सफाई, ये तो आसानी से हो जाती है, लेकिन अंदर में जो बर्तन है जिसमें ये नाम रखा जाता है, यानी वो अगर गंदा रहता है तो फिर यानी समझो विकास नहीं होता है नाम का। आप ये समझो, जैसे दही लगे हुए बर्तन में अगर बढ़िया से बढ़िया दूध रख दो तो भी खराब हो जाता है, दूध नहीं रह जाता है, दूध के गुण उसमें नहीं रह जाते। इसीलिए तो कहा गया, पलटू साहब ने कहा, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट वह जा निर्मल पानी। सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो नामदान यानी समझो कि दिया जाता है, नामदान दिया जाएगा आपको। नाम रूप स्थान आवाज़ को बताया जाएगा। गुरु महाराज ने आदेश दिया था, इसलिए आपको बताया जाए। और आप किसी को मत बताना, क्योंकि आप जब तक आदेश न पाना नामदान देने का, तब तक किसी को ये नामदान मत बताना जो नए आदमी हैं। आप बच्चों समझ लो, कोई कितना भी नज़दीक का हो, पति हो आपका, प्रेमियों, औरत हो आपकी जो यहाँ पर नहीं है या पुराने नामदानी नहीं है, अर्धांगिनी ही औरत कही जाती है, सब बात बताते हो, ज़्यादातर बातों को बताते हो, राय मशविरा करते हो, गृहस्थी की गाड़ी चलाने में एक दूसरे के मददगार होते हो, लेकिन उनको भी मत बताना। ये तो समझ लो कि जो खाएगा उसी के पेट में जाएगा, जो करेगा उसी को लाभ मिलेगा। ये तो एक आध्यात्मिक चीज़ है, जहाँ पर ये विद्या खत्म होती है, जहाँ पर ये ज्ञान खत्म होता है, दुनिया का धन जहाँ खत्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। यहाँ का नियम कानून अलग है, संविधान अलग है, वहाँ का अलग है। इसलिए प्रेमियों, कुछ भी आप नाम रूप स्थान जो आपको बताया जाएगा किसी को बताना मत, और आपको ध्यान लगाना बताया जाएगा, आवाज़ सुनने के लिए भजन करना बताया जाएगा। और जब आप करने लग जाओगे, लगातार करोगे, मन को रोक ले जाओगे, तो आपको आंख बंद करने पर उजाला दिखाई पड़ेगा, और उजाले में बहुत से लोग दिखाई पड़ेंगे, देवी देवता भी दिखाई पड़ेंगे, भगवान का दर्शन भी आपको मेहनत करोगे हो जाएगा। तो उस चीज़ को जब आप देखोगे, जब आप आवाज़ को मस्तानी सुनोगे, अनहद वेद वाणी को सुनोगे, तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बताने लग जाओगे दूसरे को।
सस्ता सामान खरीद लाते हैं, पूरे मोहल्ले के गांव के लोगों को बताते हैं, देखो ये कितने का होगा, इतने का। अरे हम तो इतने में ले आए, कितना बढ़िया है, ले आओ, चले जाओ, वहाँ पर दुकान नई खुली है, रोटी चाहे जल जाए, लेकिन ध्यान नहीं है, टेलीफोन हो रहा है, अरे सेल लगी है, नई दुकान आई है, कुछ ही दिन के लिए है, चली जाओ दीदी मम्मी भाभी, चली जाओ, साड़ी ले आओ ले आओ ले आओ, 800 की साड़ी 500 में मिल रही, बता देती हैं। आदत है, वो आदत इसमें नहीं लागू होना चाहिए। जो दिखाई पड़े, जो सुनाई पड़े, उसको किसी को भी बताना नहीं है। अगर बता दोगे तो फिर जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे इन्होंने इज्जत नहीं किया हमारी, इसलिए बंद कर देंगे। तो कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, किसी को भी मत बताना। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें देखो ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, जिसको ज्ञान चक्षु, आत्म चक्षु कहते हैं, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में है, जिससे वेदवाणी, आकाशवाणी, गैबी आवाज़, साउंड जिसको कहा जाता है, वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक, एक सुराख दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, यह है नाक। 1 नाक जीवात्मा में है। बाहर के नाक से बाहर की खुशबू मिलती है, जीवात्मा के नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो ऊपरी लोगों में तो एक एक तरह की खुशबू है। आप ये समझो, यहाँ तो खुशबू नाम की चीज़ ही नहीं है। इस खुशबू को आप जब लेते हो, सूंघते हो, मस्त हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। उधर जहाँ रात को चले जाओ, रात रानी लगी है, दिन में चले जाओ, मोगरे का बगीचा लगा है, मन कहता है लाओ अब यहीं थोड़ी देर तक खड़े रहें, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, मस्त हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो खुशबू है थोड़ी देर की होती है, लेकिन वो खुशबू जो ऊपर की होती है वो तो हमेशा मस्त करने वाली होती है, और खुशबू की लहर उठती है। जैसे जैसे लोग बदलते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाओगे, बढ़िया से बढ़िया खुशबू मिलती जाएगी, बढ़िया से बढ़िया दृश्य, सीनरी दिखाई पड़ने लगेगा, मस्तानी आवाज़ें, एक से एक सुरीली आवाज़ निकलती जाएगी। जैसे अभी सुरीली आवाज़ निकालनी पड़ती है हारमोनियम में, एक से एक तरह की आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो आवाज़ें निकलती रहती हैं। जैसी आवाज़ सुनने की इच्छा करो वैसी आवाज़ मिल जाएगी, जिस तरह के खुशबू की इच्छा करोगे वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसको जब सूंघोगे अंदर में खुश हो जाओगे, और खुश होकर के बताने लगोगे तो बताना मत किसी को। तो समझो कि 3 नाक, 1 नाक अंदर में, 2 नाक बाहर, और 3 कान, 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, 3 आँख, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, जीवात्मा में 3 आँख, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ है, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब नाम डाल दूँगा। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप जहाँ जिस तरह से घर में रहते हो उसी तरह से रहो। जिस समाज में, जिस जाति में आप भोजन खाते हो, साथ में बैठ कर के उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाना। शादी ब्याह जहाँ लड़का लड़की का आप करते हो वहीं पर करना। कोई न तो धर्म बदलना है, न जाति बदलनी है, न कोई घर बदलना है, न कोई कपड़ा उतारना है, न कोई सिर मुड़वाना है, न कोई आपको रुपया पैसा के रूप में, यानी अनाज पानी के रूप में आपको देना है, कुछ नहीं। दक्षिणा भी अगर आपको देना है तो आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। सबसे बड़ी आपकी यही होगी दक्षिणा।
देखो अभी तक जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म किया, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना, अब गलती मत करना। जान करके जो गलती करता है उसको सज़ा मिलती है, अनजान की गलती की माफ़ी भी हो जाती है, लेकिन किसी न किसी रूप में सज़ा उसके सामने यानी समझो कि आती ही आती है। जैसे बच्चे को आप कहते हो कि यह अन्न है, देवता हैं, इनको फेंको मत, उतना ही लो जो खा सको। धीरे से आप छोटे बच्चे को भी खाना सिखाते हो कि देखो ये रोटी इस तरह से तोड़ो, थोड़ा सा ये खाओ और चावल को उठाओ, इस तरह से खाओ, फेंको नहीं। क्योंकि जब खाना बच्चा सीखता है तो कुछ खाता है, कुछ फेंकता है, कुछ गिरा देता है, मुंह में डालता है, गिर जाता है, लेकिन आप सिखाते हो। अब देखो अगर नहीं बांधता है बच्चा तो कभी जब भूखा होता है उसी रोटी के लिए, उसी के लिए, तब कहता है कि देखो भूखे हैं। आप भी कहते हो समय पर नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन अब भोजन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी ऐसी मजबूरी आ जाती है। ट्रेन में बस में गए और समझो ट्रेन रुक गई, 4-6 घंटे रुक गई, ऐसी जगह पर रुक जाती है तो कोई चीज़ मिलता ही नहीं। एक जगह तो हम सफ़र कर रहे थे, देखे कि ये जो गुड़ होता है, गुड़ बर्फ़ी के भाव बिक गया, हमें कुछ मिले ही नहीं खाने को। वहाँ पर जो भी मिला सब रेट तेज हो गया, ऐसी भी स्थिति होती है। तो वो जो यानी समझो कि इज्जत जिस चीज़ की नहीं होती है वही कभी बेइज्जती भी कर देता है। दूसरे के आगे कहते हैं हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन जब भूख लगती है तब फिर दूसरे के आगे भी हाथ फैलाता है आदमी। तो देखो ये सब बुरा कर्म मत करना। आपको जो बताया जा रहा है कोई बहुत खास यानी समझो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है कि अन्न छोड़ दो। पहले तो अन्न भी छोड़ देते थे लोग, एकदम सूख जाते थे, साधना करते थे। मनु और शत्रुपा को देखो, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कुछ नहीं रह गया था। वो तो शब्द जब उनके अंदर उतरा तब हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अभिभवन से आए, श्रवण रंध्र उर जब आया, यानी वो जो आवाज़ शब्द की थी जब कान के यानी समझो अंदर वाले कान के सुराग से अंदर आई तब ताकत आई। क्योंकि साधक को ताकत अंदर से मिलती है, थोड़ा भी खाए तो भी शरीर चलता रहता है। देखने में तो दुबला हो जाएगा लेकिन ताकत रहती है, काम सब जो ज़रूरत का होता है करता रहता है। बहुत सा काम ये जो मेहनत का होता है उसकी इच्छा से ही हो जाता है, कोई न कोई ला कर दे जाता है, प्रेरणा अंदर में उठती है और वो ला कर दे जाता है। मेहनत करने पर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन वो इच्छा करता है मिल जाता है। तो ऐसे ही आप समझो। तो मांस मत खाना, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। जब से लोग मांस खाने लगे तब से बीमारियां बहुत बढ़ गईं और आगे बीमारियां अभी बहुत आ रही हैं। मांसाहारियों को ज़्यादा होंगी, दवा खोजने पर जल्दी नहीं मिलेगी। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। शराब जैसा नशा का कोई भी जड़ी बूटी हो, पत्ती हो, कोई भी पीने की चीज़ हो वो मत खाना या पीना। बाकी आप हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज़ पी लो, 2 किलो घी रोज़ खा लो। आप दिन भर में 10 बार पराठा, पूरी, कचौड़ी, मिठाई खाओ, हजम कर सको तो पूरी छूट है। और लेकिन हजम ना होता हो तो एक टाइम खाना शुरू कर दो। 2 रोटी का भूख 4 खाते हो, 6 खाते हो तो 2 रोटी का 1 रोटी का भूख रख कर के खाओ कि आराम से हजम हो जाए। बुढ़ापे में तो बहुत मन कहता है हर चीज़ खाने को, लेकिन हाजमा कमज़ोर हो जाता है, मशीन कमज़ोर हो जाती है। तो मन को उस समय पर मना लिया करो। कोई चीज़ मन कहे खाने को, कह दो इस समय अब नहीं देंगे, तो नुकसान करने वाली चीज़ों को ही मन मांगता है। कह दो अब नहीं देंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर मन मर जाएगा, हट जाएगा, इच्छा उसकी ख़त्म हो जाएगी। और मन के कहने पर अगर खिलाते रहोगे, कोई भी हो, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, तो वही चीज़ ज़्यादा खा लोगे, नुकसान कर जाएगी। ये सब बातें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी छूट है आपको। तो नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, पालथी मारो। जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना।
और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा आप भी बोलना बंद कर देंगे। अब फिर आपको समझाऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा और पर्चा भी आपको भी मिल जाएगा यहीं पर। बैठो, अनमोल चीज ले लो, रुपया पैसा से ये चीज खरीदी नहीं जा सकती। ये आत्मधन है, आत्मधन। आत्मा को इससे खुराक मिलेगा, ताकतवर बनेगी। आत्मा जब ताकतवर हो जाती है, शक्ति आ जाती है, और फिर जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है तुरंत हो जाती है। देखो हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लेने जाने को हुआ तो इच्छा किए कि उड़ करके चले जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगे, ले आएंगे, छोटा बन गए। और जब पहाड़ उठाने को हुआ था तो इच्छा किया कि अब हमारा शरीर पहाड़ उठाने के लायक बन जाए, तो पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए थे। ऐसे तो बैठो, जो नाम बोलूँगा आप बोलना।